तो कल सुबह 9 बजे वो बड़ा वाला रिएक्ट नेटिव इंटरव्यू है और अभी रात के 11 बज रहे हैं। आप आखिरी बार नोट्स पलट रहे हैं। कोई बात नहीं, हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने आपको कवर कर लिया है। चलिए, इस लास्ट मिनट की तैयारी को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं। और हमारे साथ हैं एक शानदार डेवलपर जो शायद इंटरव्यू से पहले थोड़ी घबराहट महसूस कर रहे हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते। हाँ, बस वो लास्ट मिनट वाली बेचैनी हो रही है। अरे ये तो नॉर्मल है, इसे बस एक प्रैक्टिस मैच की तरह देखिए। आप बिल्कुल तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए उस टॉपिक से शुरू करते हैं जहां अक्सर लोग थोड़ा अटक जाते हैं। रिएक्ट नेटिव में स्टेट मैनेजमेंट, और खासकर जब बात एसिंक ऑपरेशंस की आती है। बिना मिडलवेयर के ठीक है, हाँ ये बिल्कुल किया जा सकता है। हमें सारा लॉजिक सीधे कंपोनेंट के अंदर ही मैनेज करना होगा। तो हम कंपोनेंट के अंदर यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करके एपीआई कॉल करेंगे, डेटा फेच करने के लिए असिंक अवेट यूज करेंगे और यूजर को बताने के लिए कि क्या हो रहा है हम यूज स्टेट से लोडिंग और एरर स्टेट्स को भी हैंडल करेंगे। और जैसे ही डेटा सफलतापूर्वक आ जाता है, हम एक सिंपल सिंक्रोनस एक्शन डिस्पैच करके उस डेटा को रेडक्स स्टोर में अपडेट कर देंगे। बहुत बढ़िया, आपका लॉजिक एकदम क्लियर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये काम ऐसे हो सकता है तो फिर हम रिडक्स थिंक या सागा जैसे मिडलवेयर को यूज ही क्यों करते हैं? देखिए, मिडलवेयर का सबसे बड़ा कारण है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। मतलब हम एसिंक लॉजिक को कंपोनेंट से बाहर निकालकर एक्शन क्रिएटर्स में एक जगह रख देते हैं। इससे हमारे कंपोनेंट सिर्फ यूआई पे फोकस करते हैं, कोड एकदम साफ रहता है और बिजनेस लॉजिक को मैनेज और टेस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। और कोड कितना क्लीन हो जाता है ना? बहुत अच्छा। चलिए, अब एक मज़ेदार क्या नहीं कहना चाहिए मोमेंट। अगर कोई आपसे रीडक्स परसिस्ट के बारे में पूछे तो प्लीज प्लीज ये जवाब मत देना। मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। तो असल में रिडक्स परसिस्ट करता क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? कैंडिडेट, इसके लिए हम रिडक्स परसिस्ट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइब्रेरी क्या करती है कि हमारे रिडक्स स्टोर को डिवाइस की लोकल स्टोरेज जैसे एसिंच स्टोरेज में ऑटोमेटिकली सेव कर देती है। सेटअप भी काफ़ी सीधा है। हम अपने रूट रिड्यूसर को परसिस्ट रिड्यूसर से और ऐप के मेन कंपोनेंट को परसिस्ट गेट से रैप कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब यूज़र ऐप बंद करके दोबारा खोलता है तो उसका पिछला स्टेट जैसे लॉगिन सेशन या कार्ट में पड़ा सामान सब वापस आ जाता है। एकदम परफेक्ट। देखा, आपको ये आता है। बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं, आपको ये सब पहले से पता है। चलिए अब स्टेट मैनेजमेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और कोर रिएक्ट नेटिव कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए आपने एक इवेंट लिसनर लगा दिया, लेकिन जब कंपोनेंट स्क्रीन से हट जाता है तब भी वो लिसनर मेमोरी में एक्टिव रहता है। इस मेमोरी लीक को कैसे रोकेंगे? कैंडिडेट, इसका सबसे सही और भरोसेमंद तरीका है यूज इफेक्ट हुक का क्लीन अप फंक्शन। यूज इफेक्ट हमें एक फंक्शन रिटर्न करने का ऑप्शन देता है। ये फंक्शन, जिसे हम क्लीन अप फंक्शन कहते हैं, ठीक उस वक्त चलता है जब कंपोनेंट अनमाउंट होने वाला होता है। तो हम इसी रिटर्न फंक्शन के अंदर अपने इवेंट लिसनर्स को हटा देते हैं, जैसे dimensions.remove event listener, या किसी भी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देते हैं। इससे हम पक्का कर लेते हैं कि कोई भी बैकग्राउंड प्रोसेस एक ऐसे कंपोनेंट को अपडेट करने की कोशिश न करे जो अब है ही नहीं। बहुत ही साफ और सटीक जवाब। शानदार। अच्छा, अगला सवाल यूआई से जुड़ा है। वेब में तो हमारे पास मीडिया क्वेरीज होती हैं। रिएक्ट नेटिव में हम अलग अलग स्क्रीन साइज, जैसे एक छोटे फ़ोन से लेकर एक बड़े टैबलेट तक के लिए रिस्पॉन्सिव यूआई कैसे बनाते हैं? इसके लिए हम रिएक्ट नेटिव की अपनी डायमेंशंस एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। dimensions.get विंडो से हमें डिवाइस की चौड़ाई और ऊंचाई तुरंत मिल जाती है। फिर हम इन वैल्यूज़ के हिसाब से अपने स्टाइल्स को डायनामिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज, मार्जिन या किसी इमेज का साइज। और इसी के साथ वक्त है एक और क्या नहीं कहना चाहिए मोमेंट का। नहीं, वर्चुअलाइजेशन का वीआर गॉगल से कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरव्यूअर, स्क्रॉल व्यू, फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट में क्या फ़र्क है, और परफॉर्मेंस के लिहाज से कौन बेहतर है? कैंडिडेट, स्क्रॉल व्यू तब ठीक है जब आपके पास आइटम्स कम हों, क्योंकि ये सभी बच्चों को एक साथ मेमोरी में लोड कर देता है। लेकिन अगर लिस्ट में सैकड़ों या हजारों आइटम्स हैं तो फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट ही सही चॉइस हैं।
ये दोनों वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं, मतलब ये सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रेंडर करते हैं जो उस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। इससे मेमोरी बचती है और परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ रहती है। और सेक्शन लिस्ट वो फ्लैट लिस्ट का ही एक खास वर्जन है जिसमें सेक्शन हेडर्स का सपोर्ट भी होता है। बेहतरीन, आपने कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाया। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और रिएक्ट नेटिव के आर्किटेक्चर और इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यूअर, package.json और package-lock.json में क्या अंतर है? इसे एकदम सरल शब्दों में समझाइए। कैंडिडेट, इसकी सबसे अच्छी एनालॉजी है package.json आपकी शॉपिंग लिस्ट है। इसमें लिखा होता है कि आपको क्या क्या चाहिए, जैसे रिएक्ट का वर्जन 18 या उससे ऊपर, और package-lock.json उस शॉपिंग की पक्की रसीद है। ये हर एक पैकेज और उसकी डिपेंडेंसी का एकदम सटीक वर्जन रिकॉर्ड करता है जो असल में इंस्टॉल हुआ है। ये पक्का करता है कि हर डेवलपर की मशीन पर और सर्वर पर बिल्ड हमेशा एक जैसा ही बने। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। रिएक्ट नेटिव के पुराने आर्किटेक्चर में परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी और नए आर्किटेक्चर ने उसे कैसे सॉल्व किया है? कैंडिडेट, पुराने आर्किटेक्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रिज थी। जावास्क्रिप्ट थ्रेड और नेटिव थ्रेड आपस में इसी ब्रिज के जरिए बात करते थे जो एसिंक्रोनस था और जेसन मैसेजेस भेजता था। इससे यूआई में कभी-कभी लैग या देरी महसूस होती थी। नए आर्किटेक्चर ने इस ब्रिज को JSI यानी जावास्क्रिप्ट इंटरफेस से बदल दिया है। JSI की वजह से अब जावास्क्रिप्ट और नेटिव कोड सीधे और सिंक्रोनस तरीके से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ फैब्रिक जो एक नया रेंडरर है और टर्बो मॉड्यूल्स भी आए हैं जो परफॉर्मेंस और स्टार्टअप टाइम को बहुत बेहतर बनाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपने मुश्किल सवालों का बहुत अच्छे से सामना किया। अब थोड़ा माहौल बदलते हैं। तैयार हो जाइए एक क्विक फायर राउंड के लिए। छोटे सवाल, तेज जवाब। रेडी? जी बिल्कुल, चलिए करते हैं। कॉल और अप्लाई में क्या फ़र्क है? कॉल में आर्ग्यूमेंट्स कॉमा लगा के दिए जाते हैं, अप्लाई में आर्ग्यूमेंट्स का एक एरे पास होता है। इंटरव्यूअर, बाइंड क्या रिटर्न करता है? कैंडिडेट, एक नया फंक्शन जिसमें दिस की वैल्यू पहले से बंधी होती है। इंटरव्यूअर, एक्सियोस इंटरसेप्टर का मीम ठो। कैंडिडेट, हर API रिक्वेस्ट भेजने से पहले या रिस्पॉन्स मिलने के बाद उसे ग्लोबली मॉडिफाई करना, जैसे हर रिक्वेस्ट में ऑथ टोकन जोड़ना। और इसी के साथ हमारा क्विक फायर राउंड खत्म होता है। आपने सच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब जो लोग इसे देख रहे हैं उनके लिए एक आखिरी संदेश। देखिए, आपने ये पूरी चर्चा देखी है, जिसका मतलब है कि आपने तैयारी की है। आप ये सब जानते हैं। अब सिर्फ खुद पर भरोसा रखिए। इंटरव्यू रूम में ऐसे जाइए जैसे आप वहां काम करने जा रहे हैं, नौकरी मांगने नहीं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।